एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोचिया की श्रेया और रिद्धि की क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो श्रेया और रिद्धि के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि रिद्धि श्रेया को बहुत समझाती है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और श्रेया भी उस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रिद्धि के लाख समझाने से श्रेया के दिमाग में घुसता तो कुछ नहीं है, बट वो उसको ऐसे ही एग्री करने के लिए हाँ हाँ बोल देती है। अगले दिन रिद्धि उठती है और वो जो पार्ट टाइम जॉब उसने ढूंढा होता है वहाँ पे चली जाती है और श्रेया घर पे मस्त रिद्धि को मिस करती है और मज़े भी करती है। वो दिन भर टीवी देखती है, वो अकेली इतनी ज़्यादा बोर हो रही होती है कि वो पिज़्ज़ा मंगवा लेती है, कुछ नहीं बनाती खाना वाना और खा पी के मस्त सोई होती है। वो इतना एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा मंगा लेती है कि जितना उसको चाहिए भी नहीं होता है। जब रिद्धि घर पे आती है श्रेया को देखती है कि वो सोई हुई है, रिद्धि के पास एक्स्ट्रा की होता है, इसलिए वो लॉक अनलॉक करके चली आती है घर के अंदर और देखती है कि श्रेया मस्त खा पी के सोई है। टीवी चल रहा है, फैन चल रहे हैं, ऐसे सारे लाइट चल रहे हैं और पिज़्ज़ा गिरा है, एक खाया है एक नीचे गिरा है। मतलब ये सारी मैच देख के ना रिद्धि का तो दिमाग ही सन्ना जाता है। वो ये सोचती है कहाँ मैं एक एक रुपया बचाने की सोच रही हूँ और इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा, इतने खर्च कैसे कर सकती है ये, इसको ज़रा सी भी आइडिया है हम किस सिचुएशन में फंसे हैं। और ऐसे सोच के वो गुस्से में रिद्धि श्रेया की तरफ जाती है उसको उठाने, पर श्रेया इतनी मासूमियत से सो रही होती है कि जैसे ही रिद्धि की नज़र श्रेया के ऊपर पड़ती है वो एकदम चुप हो जाती है और उसकी मासूमियत में खो जाती है और उसके पास जाके बैठ जाती है। रिद्धि की नज़र बस श्रेया के ऊपर होती है, वो भूल जाती है उसकी थकान और उसको इतने प्यार से सोता हुआ बस बैठ के देखती रहती है और मतलब सोचती रहती है कितनी मासूम है यार। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है, तभी अचानक से श्रेया की नींद खुलती है और रिद्धि को इतना पास देखी एकदम चौंक जाती है और चिल्ला के उठते, आओ कौन, तुम भूत, तुम कब आई, ऐसे बोल के उठ जाती है। तो रिद्धि उसके उसके घबराने से रिद्धि को भी होश आता है और रिद्धि भी घबरा जाती है, भूत कौन, कहाँ कहाँ कौन कहाँ। तो श्रेया बोलती है तुम कहाँ, कैसे आई तुम। तो रिद्धि बोलती है पागल हो क्या, डरा देती हो तुम। तो श्रेया बोलती है तुम पागल हो क्या, ऐसे मुंह के सामने के कौन बैठता है। तो रिद्धि बोलती है मैं बैठती हूँ। तो श्रेया बोलती है क्यों। तो रिद्धि बोलती वो मुझे नहीं पता, मैं बैठी थी, मैं फ्रेश होके आ रही हूँ, मैं थक गई हूँ। ऐसे बोल के श्रेया की बात टाल के वो अंदर चली जाती है। तो श्रेया बोलती है अजीब पागल लड़की है, आके मुंह के सामने भूत जैसी बैठी है और खुद डर रही है। रिद्धि थोड़ी देर में फ्रेश होके आ जाती है। तो श्रेया बोलती है देखो मैंने तुम्हारे लिए भी पिज़्ज़ा मंगवाया, खाओ खाओ कितना टेस्टी है, मैं तुम नहीं खाओगी ना तो मैं सारा चट कर जाऊंगी। तो रिद्धि श्रेया को घूर के देखती है और बोलती है श्रेया ये सब करना ज़रूरी है, हमारे पास पैसे नहीं है और तुम ये सब क्या कर रही हो। तो श्रेया रिद्धि के सोफे के पास जाती है, वो सिंगल सोफ़ा होता है, उसके पास जाती है और उसके ऊपर टाइप ऐसे बैठ जाती है और पिज़्ज़ा अपने हाथ में पकड़ती है और बोलती है डार्लिंग इतना टेस्टी खाना खाने में भी आपको आर्ग्यूमेंट करनी है, क्या ही मैं बोलूँ, चलो मुंह खोलो। ऐसे बोल के ना उसके पास होके बस उसको खाना खिलाने लगती है। श्रेया के इतने क्लोज होने से ना रिद्धि की भी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और वो बिना कुछ बोले ना बस मुंह खोल के ना खाना खाने लगती है। वो रिद्धि जहाँ श्रेया के ऊपर गुस्सा करने वाली थी, श्रेया के इतने क्लोज आने से रिद्धि का सारा गुस्सा उड़न छू हो जाता है और रिद्धि में श्रेया खो जाती है। अब श्रेया के दिल में भी रिद्धि के लिए थोड़ी थोड़ी तो फीलिंग्स आ ही रही है, मतलब फीलिंग्स तो पहले ही थी बट वो फीलिंग्स को महसूस कर रही है और श्रेया के लिए समथिंग समथिंग उसके दिल में हो रहा है और श्रेया उसको इतने ही प्यार से खिला रही होती है एक एक बाइट करके और थोड़ा थोड़ा बाइट खुद खा रही होती है। थोड़ा सा बाइट रिद्धि के ऐसे लिप्स के नीचे लग जाता है। तो श्रेया उसके पास जाती है तो रिद्धि उसको इतना पास आता हुआ देख के घबरा जाती है। तो श्रेया अचानक से अपने मुंह से मतलब अपने लिप्स से उसके लिप्स के साइड का पिज़्ज़ा खा लेती है और बोलते बहुत टेस्टी है ना, तुम ही ने तो बोला था पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, तो मैं इतना सा पिज़्ज़ा भी वेस्ट कैसे होने दूँ। ऐसे बोल के स्माइल करने लगती है। रिद्धि के श्रेया इतना पास आने से वो उसकी तो हार्ट बीट एकदम तेज़ होने लगती है, उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। तो बोलती है श्रेया को तुम उठो, मुझे मुझे सांस नहीं आ रही, उठो, ऐसा बोल के उसको उठाने लगती। तो श्रेया बोलती अरे रे 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 तुमको सांस नहीं आ रही, क्या तुमको अस्थमा है, मैं ऑक्सीजन मंगवाऊँ।
नहीं, ऑक्सीजन मंगवाने में बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। तो चलो ना, मैं तुमको मुँह से सांस देती हूँ, आओ पास आओ, ऐसे बोल के वो रिद्धि श्रेया श्रेया रिद्धि की और क्लोज क्लोज जा रही होती है। तो रिद्धि तो घबरा जाती है और श्रेया को साइड करके वहाँ से उठ के दूसरे सोफे में बैठ जाती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है और बोलती है, ये कैसी हरकतें हैं? हाँ। तो श्रेया बोलती है, कैसी हरकतें मतलब क्या? मैं तो तुमको सांस दे रही थी, ऑक्सीजन के पैसे बचा रही थी, और मुझसे सांस देना तो मैंने तुमसे सीखा है। भूल गई क्या? पूल के पास तुमने मुझे कैसे सांस दिया था, माउथ टू माउथ, है ना? कितना ये यार, कितने मज़े आए थे, क्या ही मैं बोलूँ, कितने सुहाने दिन थे, है ना? तो श्रेया को रिद्धि देख के एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है, कुछ ज़्यादा ही आजकल तुम बदतमीज़ नहीं होती जा रही हो। तो श्रेया उसके पास जाके फिर से बैठ जाती है, उसके कंधे पे रखती है और बोलती है, हाँ ना डार्लिंग, बस आप ही के साथ। और फिर से पिज़्ज़ा खाने लगती है। तो श्रेया को रिद्धि देखती है और बोलती है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ इसके अंदर आएगी नहीं, इसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब तक आंखों के सामने पैसे होंगे ना, ये ऐसे ही खर्च करती रहेगी। चलो, पैसे तो उतने हैं भी नहीं और कुछ दिन में गरीबी तो आ ही जाएगी, और पापा तो पैसे भेज नहीं सकते क्योंकि वो कुछ भी हमें भेजेंगे या कुछ भी करेंगे तो श्रेया के पापा झट से पकड़ लेंगे। तो देखते हैं मैडम कितने दिन ऐश करती है, जब सिचुएशन सर पे आएगी ना, मैडम को डील करनी ही पड़ेगी। तब तक के लिए इनको इन्हीं की हालत छोड़ दो, और कुछ ना हुआ तो मैं तो हूँ ही, सब संभाल लूँगी। बट श्रेया को ना सिचुएशन में डालना ही पड़ेगा, तब जाके उसको अकल आएगी और ये चाइल्डिश बिहेवियर ना ये अपना छोड़ेगी, ऐसे सोचती है रिद्धि। और श्रेया के हाथों से वो पिज़्ज़ा का पैकेट लेती है और खाती है और बोलती है, तुमने तो खा लिया था ना अपने हिस्से का पिज़्ज़ा, अब ये मेरा है, छोड़ो मैं अकेले खाऊंगी, ऐसे बोल के वो खाने लगती है। तो रिद्धि वो श्रेया बोलती है, अकेले खाओगे ना, टमी पेन होगा तुम्हारा, फिर पता चलेगा तुमको। तो रिद्धि बोलती है, होने दो, मैं दवाई खा लूँगी। तो श्रेया बोलती है, दवाई खाओगे उसमें भी पैसा चला जाएगा, उससे अच्छा मेरे साथ शेयर कर लो, मैं नज़र नहीं डालूंगी। तो रिद्धि बोलती है, ओहो आई बड़ी, नज़र नहीं डालूंगी, आधे से ज़्यादा खा गई हो, ये 2 पीस को भी तुमको दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी, हवा। तो श्रेया बोलती है, तुम मुझे खा लो, मैं भी बहुत टेस्टी हूँ और मैंने अभी अभी बहुत सारा पिज़्ज़ा खाया है। तो रिद्धि बोलती है, ओए ओए देखो लड़की, इतनी बड़ी लड़की को मैं कच्चा खा जाऊँ। तो रिद्धि श्रेया बोलती है, खाओ ना खाओ, देखो मैं बहुत टेस्टी हूँ, देखो, ऐसे बोल के उसके सामने जाती है। तो रिद्धि उसको धक्का देती है और अपना पिज़्ज़ा लेके भाग जाती है, बोलती है, सोचना भी मत मेरे पास आने की, बस पास आ जाती हो, ऐसे बोल के उसको खुद से दूर करती है और वो पिज़्ज़ा के मज़े लेती है। तो श्रेया बोलती, कितनी गंदी हो ना, पिज़्ज़ा शेयर भी नहीं करती। तो रिद्धि बोलती है, ओके ओके ठीक है, मैं गंदी हूँ, मुझे खाने दो, अब भूख लगी है मुझे, ऐसे बोल के वो खाती है। श्रेया और रिद्धि ऐसे ही मस्त अपनी ज़िंदगी जीने लगते कुछ दिन तक, और शाम को ऐसे टहलने लगते हैं। श्रेया के साथ रिद्धि भी अब घुल मिल रही होती है, मतलब वो जो पहले वाली ऑकवर्डनेस है ना, वो थोड़ी सी कम होती रहती है। श्रुति को सिचुएशन का अच्छे से पता होता है, बट वो श्रेया को भी इस चीज़ का रियलाइज़ करवाना चाहती है कि लाइफ इतनी इजी नहीं होती जितनी उसकी फेरीटेल जैसी। इसीलिए कुछ दिन वो श्रेया को रोकती नहीं है, और धीरे धीरे करके ना 1-2 वीक के बाद उनके सारे पैसे ख़त्म ऑलमोस्ट हो जाते हैं। बस इतने पैसे होते हैं कि उसमें बस दाल चावल ही आ सकती है। तब श्रेया वैसे मंगवा के खा खा के जब पैसे सारे ख़त्म भी हो जाते हैं ना, तो श्रेया को भी फिक्र होने लगती है कि हमारे पास इतने कम पैसे हैं और हम आगे कैसे चलेंगे। और रिद्धि के पास आती है और बोलती है, रिद्धि सारे पैसे ख़त्म होने को है, कुछ करो। तो रिद्धि बोलती है, क्या मैं कुछ करूँ, मेरी सैलरी अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी और मेरे तो एग्ज़ाम भी है, तो मैं एक्स्ट्रा तो जॉब कर नहीं सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो तुमको पहले ही बोला था, आपको तो मैडम पिज़्ज़ा खानी थी, बर्गर खानी थी, आप खुद भुगतो, अब जब खाना खाने को नहीं मिलेगा ना, तब खाती रहना पिज़्ज़ा बर्गर, ऐसे बोल के वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तो श्रेया को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब उसके हाथ में पैसे नहीं होते, और रिद्धि दूर जाके ऐसे खड़ी होकर देख रही होती है, बोलती है, थोड़े दिन की टेंशन है, अगर वैसे तो मैं संभाल लूँगी, पैसे ना भी हो तो
मेरे पास इनफ इतने हैं कि हम दोनों के खर्चे उठा लूँ मैं। बट डार्लिंग, आपको भी तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना। इसके लिए आपको ये सारी सिचुएशन ना अकेले फेस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप स्ट्रांग बनोगी, है ना। ऐसे बोल के वो श्रेया को दूर से देख के स्माइल करती और रूम में चली जाती। इधर श्रेया को समझ नहीं आता कि वो घर कैसे मैनेज करे। उनके पास पैसे हैं नहीं और वो वापस जा नहीं सकती। एक पल के लिए श्रेया सोचती है कि उसकी मम्मी को कॉल करके पैसे मांग ले, और वो कॉल उठाने ही वाली होती है, बट फिर उसको वही बात याद आती है कि कैसे वो लोग उसको ले गए होते हैं हॉस्पिटल और एंड ऑल। सारी बातें जब श्रेया को याद आती है ना, श्रेया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो श्रीधि के पास जाके ना एकदम दुबक के बैठ जाती है, जैसे छोटे बच्चे मम्मी के पास जाके बैठ जाते हैं। श्रेया को ऐसी हालत में देख के रिद्धि भी शॉक हो जाती है, बोलती क्या हुआ श्रेया, आर यू फाइन ना। तो श्रेया एकदम घबरा जाती है, कुछ नहीं बोलती और उसको बस सिमट जाती है। तो रिद्धि बोलती है आर यू फाइन श्रेया, तुम ठीक हो। तो श्रेया बोलती है ठीक हो, बस मुझे थोड़ा ऐसे रहने दो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने मम्मी को फ़ोन करने का सोचा, मुझे 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 फिर से मुझे नहीं जाना वापस, मुझे बचा लो, ऐसे बोल के और रिद्धि को हक कर लेती है। तो रिद्धि प्यार प्यार से उसका बाल सहलाती है और बोलती है इट्स ओके, कोई नहीं आ रहा तुमको लेने, और हम मैनेज कर लेंगे ना, तुम खुद कुछ कर लो घर पे बैठ के। जब तक तुम प्रेग्नेंट हो, तुम पढ़ाई कर लो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो या वर्क फ्रॉम होम कर लो, हो जाएगा मैनेज बच्चा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ऐसे बोल के उसके माथे पे ऐसे प्यार प्यार से सहला रही होती है। और यहाँ पे श्रेया जो होती है वो बहुत घबरा रही होती है सारी बातें याद करते करते। दूसरी तरफ श्रेया के पापा सच में इन लोगों के पीछे एकदम कुत्ता जैसे छोड़ देते हैं ना किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, ऐसे अपनी आदमी राजस्थान और राजस्थान के बाहर हर जगह फैला रहे होते हैं जहाँ जहाँ उनका कांटेक्ट होता है। दिल्ली में भी वो जहाँ रिद्धि रह रही होती उसके बाहर भी तैनात कर देते हैं। और मतलब वो कैसे भी करके श्रेया को बस ढूंढना ही चाहते हैं, और मतलब सारी कोशिश जी तोड़ कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपने सारे आदमी को बोल दिए होते हैं कि अगर वो लड़की मिले तुमको तो प्यार से ना भी आए ना तो वहीं मार देना, बट ये किस्सा कहानी वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। और ऐसे बोल के बहुत गुस्सा होते। रिद्धि के पापा इन लोगों से कांटेक्ट तो करना चाह रहे होते क्योंकि उनको भी पता होती कि जितने पैसे उन्होंने दिए थे वो पैसे ख़त्म होने को है, और वो ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकते। अगर ट्रांजेक्शन किए तो उनको पता चल जाएगा कि रिद्धि के साथ ही श्रेया है, और इन लोगों को सारी बातें पता है, इसीलिए वो ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पा रहे होते। उन उसको कॉल करना चाह रहे होते बट उसके घर की भी बहुत सारी कॉल रिकॉर्ड हो रही होती है। तभी उसके पापा अपने दूसरे सैटेलाइट फ़ोन से रिद्धि के पास कॉल लगाते हैं। तो रिद्धि और श्रेया एकदम पास पास बैठे होते तभी, और श्रेया बहुत घबरा रही होती अपने फ़ोन पे। इतने दिनों बाद फ़ोन आया हुआ देख के रिद्धि कॉल उठाती है, और जैसे कॉल उठाती है तो सामने उसके पापा होते हैं। वो पूछते हैं बेटा तुम लोग ठीक हो ना। तो रिद्धि बोलती है हाँ पापा हम ठीक है। तो उसके पापा बोलते हैं बेटे पैसे है ना कि मैं भिजवाऊँ। बेटा सिचुएशन ऐसी है, अगर मैं भिजवाऊँ तो तुम लोगों के पकड़े जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो तुम मैनेज कर लोगी। तो रिद्धि बोलती है हाँ पापा अभी बहुत पैसे, आप टेंशन मत लो ना, आपकी बेटी बहुत समझदार है, उसको कैसे घर मैनेज करना अच्छे से आता है, आप टेंशन मत लो पापा, आई कैन मैनेज एवरीथिंग। और श्रेया भी बहुत अच्छी है, ऐसे उनसे बात करती है। तो रिद्धि के पापा भी थोड़े से बेफिक्र हो जाते हैं, और रिद्धि उनसे झूठ बोल देती है ताकि वो टेंशन ना ले। इधर श्रेया जैसे ये सब बातें सुनती है ना, उनके कॉल कटने के बाद श्रेया रिद्धि के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है पापा से बोली क्यों नहीं कि हमारे पास पैसे खर्च हो गए। तो रिद्धि को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वो पहली बार इतने दिनों बाद श्रेया के ऊपर चिल्ला देती है, बोलती है ये फैमिली, ये घर हमारा है कि पापा का है, ये घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि पापा की है। हर चीज़ में अगर पापा अगर देंगे पैसा तो तुम मेरे साथ क्यों हो, चली जाओ अपने घर, अपने पापा के पास जाओ और एक अच्छा अमीर लड़का ढूंढो और उससे शादी कर लो। मेरे साथ रहनी है तो मेरे कदम से कदम मिला के चलनी पड़ेगी श्रेया, नहीं तो तुम जा सकती हो। अगर मुझसे प्यार करती हो ना तो मेरे कदम से कदम मिलाना सीखो, मेरे कदम पीछे खींचना नहीं, समझी। और ऐसे वहाँ पे उसको छोड़ के भाग जाती है। तो रिद्धि की बात ना श्रेया को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, और श्रेया सोचती है कि रिद्धि मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है, उसको क्या लगता है मैं पैसे कमा नहीं सकती। ठीक है पैसे कमाने कौन सी बड़ी बात है,
मैं भी कल से जॉब पे जाऊँगी, मैं भी कुछ कर लूँगी, ऐसे बोलती है और वो ठान लेती है। वो दिन ऐसे ही कट जाता है। अगले दिन जैसे रिद्धि जाती है जॉब पे, तो श्रेया भी जॉब पे निकल जाती है। वो हर जगह जॉब ढूँढती है अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। बट श्रेया की नॉलेज इतनी डाउन होती है, उसके पास डिग्री होती है बट उसका डिग्री उसके पास नहीं होता, और उसकी नॉलेज इतनी नहीं होती किसी चीज़ में, इसीलिए उसको कोई जॉब भी नहीं देता। लास्ट में वो एक ठेले के पास आती है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़ा पाव समोसा मिल रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी श्रेया आती है, तो उसको बहुत भूख लगती है। तो अपने पॉकेट में देखती है तो उसके पास एक पैसा भी नहीं होता। तभी श्रेया श्रेया वहाँ पे जाती है और बोलती है, आंटी मैं आपकी कुछ चीज़ों में हेल्प कर दूँगी, आप प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दोगे। तो आंटी उसकी हालत देखती है और बोलती है, बेटा तुम तो अच्छे खासे घर से लग रही हो, पैसा नहीं है क्या, मैं ऐसे ही दे देती हूँ तुमको खाने के लिए। तो एक पल के लिए श्रेया सोचती है कि हाँ मैं ले लेती हूँ, फिर दूसरे पल उसको रिद्धि की बात याद आती है। तो वो बोलती है, नहीं आंटी मैं खुद कुछ मेहनत करूँगी फिर उसके बाद खाऊंगी। तो रिद्धि आंटी बोलती है, अरे बेटा ले लो कोई बात नहीं है। तो वो ज़िद करने लगती है। तो वो आंटी बोलती है, ठीक है तुम बर्तन धो दो, मैं तुमको उसके बदले ये खा लेना। तो श्रेया ये चीज़ सुन के ना, वो ज़िंदगी में कभी बर्तन को हाथ तक नहीं लगाई हुई होती है, बट उसको बर्तन धोने हैं। तो वो आंटी को बोलती है, आंटी कैसे बर्तन धोते हैं आप मुझे बता दोगे। तो वो आंटी भी बता देती है और श्रेया बहुत सारे बर्तन धोती है और बदले में अपने लिए समोसा बड़ा लेती है और वो रिद्धि के लिए भी ले लेती है। श्रेया के हाथों में ना ऐसे झाग वाग लगने की वजह से उसके कोमल हाथ ना अब थोड़े थोड़े ना ऐसे घाव टाइप फैल जाते हैं, पानी भर जाता है टाइप हो जाता है। श्रेया को बहुत दर्द होता है उस चीज़ से, बट उसको एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन होती है वो खाना देख के, कि उसने उसकी मेहनत से वो खाना ली है। और उस खाने को लेके वो घर की तरफ आती है, वो खुद नहीं खाती, उसको रिद्धि को दिखाना होता है कि देखो मेरे मेहनत से मैंने लाया है। तो ये चीज़ वो बताने के लिए वो घर की तरफ जा रही होती है। दूसरी तरफ रिद्धि भी तब अपने जॉब से वापस आई हुई होती है, तो देखती है कि श्रेया घर पे नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इधर इधर भागने लगती है और श्रेया को ढूंढ रही होती है, आजू बाजू में भी पूछ रही होती है। तभी श्रेया दूर से आ रही होती है अपने हाथों में एक पॉलीथीन लेके। रिद्धि श्रेया को देख के इतनी ज़्यादा घबराई हुई होती है, जैसे पहले श्रेया उसको लेके इतनी इमोशनल होके उसको देखते ही जाके हक कर लेती है। रिद्धि भी उसको हक कर लेती है जाके। तो श्रेया बोलती है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो ना। तो श्रेया को रिद्धि एकदम गुस्से में एक थप्पड़ लगाती है, बोलती कहाँ गई थी तुम मुझे बिना बताए, मैंने पागल हो क्या, एक तो तुमको रास्ता नहीं पता यहाँ का और तुम बाहर चली जाए घूमने, कहाँ कहाँ गई थी घूमने। हाँ तो रिद्धि वो श्रेया बोलती है, चुप करो देखो तो मैं क्या लाई हो। तो रिद्धि बोलती, क्या लाई हो तुम, क्या लाने गई थी, कुछ लाना था मुझे बोल देती, ऑर्डर कर देती, क्या जरूरत थी तुमको जाने की। तो रिद्धि श्रेया रिद्धि का हाथ पकड़ती है और बोलती है, चलो पहले घर चलो, मुझे तुमको एक सरप्राइज़ दिखानी है। तो रिद्धि जब श्रेया का हाथ पकड़ती है ना, तो श्रेया के मुंह से चीख निकल जाती है, आउच बोल के। तो श्रेया को देख के रिद्धि बोलती है, क्या हुआ तुम ठीक हो ना। तो श्रेया बोलती हूँ मैं एकदम ठीक हूँ, और अपने दर्द छुपा लेती है और उसका हाथ पकड़ के दोनों घर की तरफ जाते हैं। और जैसे ही घर जाते हैं ना, श्रेया हाथ मुंह धो के आती है और वो जो खाना लाया होता है उसने वो रिद्धि के सामने रखती है और बोलती है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तो वो खाना देख के ना रिद्धि फिर से गुस्सा हो जाती है श्रेया के ऊपर और बोलती है, तुमको अकल नहीं है क्या, यहाँ पे हमारे खाने के लाले पड़े, तुमको बड़ा समोसा खाना है, तुम पागल हो क्या, अकल से पैदल हो तुम। तो श्रेया के आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो श्रेया को रोता हुआ देख के रिद्धि उसके पास आती है और कान पकड़ के सॉरी बोलती है और बोलती है, आई एम रियली सॉरी श्रेया, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था, तुम खा सकती हो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ऐसे बोल के वो कान पकड़ती है और उसके आंसू पोंछने लगती है। तभी श्रेया रोते रोते बोलती है, ये मैंने अपनी अपनी मेहनत की कमाई से लाई है, मेरे पास नहीं थे पैसे, तो ये मेरी पहली मेहनत की कमाई है, मैंने देखो तुम्हारे लिए भी लाया है। और मैंने नहीं खाया, मैंने सोचा हम दोनों एक साथ खाएंगे इसलिए मैं लाया, और तुम हो कि डांट रही हो, ऐसे बोल के वो रोने लगती है। तो ये बात जब रिद्धि सुनती है ना, शॉक हो जाती है और वो बोलती है, मेहनत की कमाई, तुमने क्या काम किया, तुम्हारे तो मुझे जहाँ तक पता है कोई सर्टिफिकेट भी यहाँ पे नहीं है।
तो तुमको कौन जॉब दे दिया, तुमने क्या काम किया, सच बोलो, कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं किया ना तुमने। तो श्रेया बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, मैंने मेरी मेहनत की कमाई है वो, मैं हर जगह पहले तो जॉब ढूंढी, फिर मेरे को कहीं नहीं मिला, फिर एक आंटी ठेले में ना बड़ा समोसा लगाई थी, तो मैंने उनकी सारी बर्तन धो दिए और उन्होंने बदले में मेरे को ये बड़ा समोसा दे दिया। देखो मैंने कितना काम कर लिया आज। तो ये बात जैसे ही रिद्धि सुनती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो श्रेया के हाथ ऐसे देखने लगती है, तो उसके हाथ में ना छाले हुए होते हैं और पानी भरा हुआ होता है। वो देखते ही ना रिद्धि के आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। वो बोलती है श्रेया तुमको ये करने की ज़रूरत क्या थी। तो श्रेया बोलती हमारे पास पैसे नहीं थे ना, और तुम ही तो बोली थी तुमको मेरे कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, और मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट नहीं थी, मैं क्या करती, मुझे तो कोई जॉब ही नहीं दे रहा था। तो रिद्धि बोलती है श्रेया पागल हो तुम, सच में पागल हो, मैंने तुमको कदम से कदम मिला के चलने के लिए बोला था, बर्तन धोने के लिए नहीं। और तुमको जॉब ही करना है ना तो तुम ट्यूशन कर लो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, वैसे भी हमारे मोहल्ले में कितने बच्चे हैं, तुम उनको पढ़ा लो, तुम्हारा भी मन बना रहेगा, तुम घर में बोर भी नहीं होगी, और जितने पैसे आएंगे उसको जोड़ लेना, हम महीने के राशन ला लेंगे, और जितना मेरे भी थोड़े बहुत पैसे आएंगे उन सब से हम चीज़ मैनेज कर लेंगे। तुमको तुमको बर्तन धोने के लिए किसने कहा था बच्चा, ऐसे बोल के वो उसके फोरहेड पे किस करती है। रिद्धि पहली बार इतने दिनों के बाद श्रेया के फोरहेड में किस करती है, और इस चीज़ का ना श्रेया को बहुत अच्छा लगता है, और रिद्धि को हक कर लेती है, और दोनों एक दूसरे को हक करके थोड़ी देर रोने लगते हैं, क्योंकि श्रेया को भी ना थोड़ी सी ही सी बट जिम्मेदारी का एहसास तो होता है, घर कैसे चलता है उसको पता तो चलती है, पैसे कितने मुश्किल से आते हैं इस चीज़ का पता चलता है, और वो सारी चीज़ों को ना ऐसे फील करके दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। तभी श्रेया बोलती है मैंने इतनी मेहनत से लाया, ठंडे हो जाएंगे, चलो ना खाते, अब बहुत भूख लगी है, मैंने तो खाया भी नहीं है कुछ। तो रिद्धि बोलती है मैंने खाना बना के गई थी ना, तुम खा लेती, और तुम प्रेग्नेंट हो ना, और तुमको डॉक्टर के पास भी जाना है, और हम कल ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम सारा चेकअप करवाएंगे। तो रिद्धि को देख के श्रेया बोलती तुम खुद ही तो डॉक्टर हो पागल, तुम मेरा चेकअप कर लो ना, हम डॉक्टर के पास जाके क्यों पैसे खर्च करें। तो श्रेया बोलती ऐसे थोड़ी ना होता है, बच्चे का प्रॉपर अलग से ऐसे रखना पड़ता है ख्याल, और तुमने ये जो गरम गरम वड़ा पाव समोसा लाया है ना, चलो जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, डॉक्टर के पास कल जाएंगे ठीक है। ऐसे बोल के जो श्रेया को ऐसे हक करके दोनों बड़ा समोसा खाने लगते हैं। अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाते हैं, रिद्धि के पास थोड़े बहुत जो पैसे होते हैं वो वहाँ पे दे देती है, और श्रेया के लिए इंजेक्शन वगैरह जो होता है 3 मंथ 4 मंथ जो इंजेक्शन वगैरह होता है वो होता है, फिर उसका कार्ड बनता है, और इन सब प्रोसेस में बहुत पैसे लग जाते हैं, और रिद्धि के पास भी उतने पैसे होते होते तो है क्योंकि उसके घर वाले उसको हर मंथ भेज देते, और रिद्धि भी बहुत टाइम से जॉब भी करती थी और ऐसे काम भी करती थी, तो इसीलिए थोड़े बहुत तो सेविंग उसके पास भी थे, तो अपने अकाउंट से निकाल के श्रेया को डॉक्टर दिखाती है, और सारे मेडिसिन वगैरह ला के श्रेया को देती है, और बोलती है टाइम से खाना, और ध्यान से अगली बार ना बर्तन धोने नहीं जाना। तो श्रेया को ना इतनी फिक्र होती है कि होने लगती है कि वो घर कैसे चलेगी, जितने पैसे तो थे उसने उड़ा दिए थे। तो श्रेया बोलती है रिद्धि तुमने अपनी भी सेविंग मेरे ट्रीटमेंट के लिए लगा दी, बच्चे के लिए लगा दी, हमारा घर कैसे चलेगा, हम क्या खाएंगे, मेडिसिन खाने के लिए भी तो कुछ खाना, वो छोड़ो, बट क्या माना घर का रेंट नहीं होता बट बिजली बिल तो होगा ना, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो रिद्धि बोलती अच्छा जी अब आपको ये सब चीज़ों का ख्याल आ रहा है, जब पैसे उड़ा रही थी तब नहीं आ रहा था। तो श्रेया उसको मारती है, उसके सर पे मारती है और बोलती है तुमको मुझे हर चीज़ में टॉन्ट करना ज़रूरी है क्या, मुझे समझ आ रही है ना मैंने क्या गलती की है, तो अब मुझे रियलाइजेशन हो रहा है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो रिद्धि के बोलती है तुम एक काम करो, हमारे जो आजू बाजू के बच्चे हैं ना उनको तुम ट्यूशन करो, और तुम ऐसे भी ग्रेजुएट हो तो तुम गवर्नमेंट जॉब के प्रिपेयर करो, तुम्हारे अच्छे जॉब हो जाएंगे, मेरी अच्छी जॉब हो जाएगी, तो कम से कम हमारी लाइफ तो सेटल हो जाएगी ना।
तो श्रेया बोलती है देखते हैं क्या करते हैं। तो रिद्धि बोलती है नहीं देखते नहीं है, अब करते हैं, देखने का दिन गया अब करने का दिन गया। और वैसे भी मेरे कुछ दिनों में एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं भी प्रैक्टिस कर लूँगी, बट मुझे 4-5 साल लगेंगे, तब तक घर तुम चला तो लोगे ना। तो श्रेया बोलती है मुझे नहीं पता, और 4-5 साल मतलब। तो रिद्धि बोलती है दोनों मिलके चलाएंगे बाबा, तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना, जब रिद्धि इज़ हियर तो व्हाई आर यू फियर। और रिद्धि भी अब श्रेया के सामने एकदम खुल के, जो पहली वाली रिद्धि है ना, वो होने लगती है। और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही मतलब बात करते रहते हैं और टेंशन लेने लगते हैं। दोनों मिलके प्लान बनाते कि अगले दिन श्रेया ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करेगी, और उस चीज़ के चलते रिद्धि भी अपने हाथ से एक बड़ा सा पैम्पलेट बनाती है और उनके घर के बाहर लगाती है। तो श्रेया बोलती है मैं अकेले ट्यूशन क्लासेस क्यों स्टार्ट करूँ, तुम डांस क्लासेस भी स्टार्ट करो ना, मैंने सुना था तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। तो रिद्धि श्रेया के पास उनके बोलती है हाँ यार ये तो मस्त आइडिया है, मैंने इतनी देर से सोचा कि नहीं, बट नहीं यार मैं अभी नहीं कर सकती, मेरा एग्ज़ाम सर पे है, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने था उसके बाद मैं डांस क्लासेस भी स्टार्ट कर देती, तब तक तुमको जो आता है ना क्लासेस छोटे बच्चों को दे दिया करो। ऐसे बोल के वो पेम्पलेट लगा लेती है, और दोनों ना अपने फ्यूचर को लेके अब रियली वरीड हो रहे होते हैं। तो फाइनली श्रेया को भी थोड़ी थोड़ी अकल आ रही होती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं ये जो श्रेया का अकल आया है क्या वो रियल में कुछ लाता है, या इन दोनों की ज़िंदगी में फिर से प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा वो आता है। और क्या इन सब चीज़ों के बाद जो श्रेया और रिद्धि जो इतने पास जो फ्रेंड्स टाइप बन गए, क्या लवर्स बन पाते हैं, क्या फाइनली श्रेया का प्यार रिद्धि एक्सेप्ट कर लेती है। जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी में। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।